मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अय्यर, अरे बबीता, ये जेठालाल का पार्सल लेकर क्यों आ गई? पहले से रखने में मदद तो करो। अब बताओ बबीता, ये जेठालाल का पार्सल लेकर तुम क्यों आ गई? व्हाट डू यू मीन मैं क्यों आई अय्यर? हम लोग कोई चांद पे नहीं रहते, हम लोग एक सोसाइटी में रहते। हमारा एक पड़ोसी फर्ज बनता है। बबीता, पड़ोसी फर्ज मेरे को मालूम है, लेकिन ये जेठालाल का पार्सल है, मतलब गड़बड़ घोटाला। इसके कवर पर छोटा सा दाग भी लग गया ना तो वो मेरा सर खा जाएगा। अय्यर, ऐसा कुछ नहीं है। और तुमने ये भी नहीं सोचा, वो बेचारे हाथी भाई एक माला चढ़कर ऊपर ये पार्सल लेके आए और तुमने उनको भी मना कर दिया। हाँ, और बबीता, ये पार्सल का क्या? यार, संभाल के गिर जाता तो। मैंने तुमको बोला था ना, ये पार्सल रखने में ही टेंशन है। मेरे को ये पार्सल नहीं रखना है। ठीक है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, ओके? क्या करूं? आज सोसाइटी में भी सब लोग बाहर गए, नहीं तो किसी के भी घर जाकर ये पार्सल दे देता। मैंने अभी नीचे भेरे भाई को देखा है, और अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है इसको रखने में, तुम संभाल के एटलीस्ट उनको तो दे के आओ। अच्छा, हाथ पर हम बाहर से आ गए। हाँ, तो मैं ये पार्सल उसको दे देता हूँ, वो जेठालाल को दे देगा। do as you want. एक मिनट रुको। अरे देवा, ये पार्सल ने तो मुसीबत में डाल दिया है। ये आज का दिन ही पनौती है। अरे देवा, कहीं सोडी को पार्सल के बारे में पता तो नहीं चल गया? काय हो? कान क्यों बंद रखे? कब से बेल बज रही है? कठिने बाबा। आदमी नको। आप और पार्सल के साथ? माधवी भाभी, क्या है कि यह जेठालाल का पार्सल है, सुंदर ने अहमदाबाद से भेजा है। अरे देवा, ये पार्सल घड़ी के कांटे की तरह घूम फिर कर मेरे पास ही आ रहा है। वो क्या है, डॉक्टर आदि बाहर जा रहे थे तो मेरे घर पर दे कर गए। ये पार्सल जेठालाल को दे देंगे प्लीज। अरे माधवी, तुम क्या यहाँ खड़ी हो? हमें जाना है चित्रा मौसी के घर पे। अरे हैं क्या है, चलो। हाँ हाँ हाँ। अरे अय्यर, ये क्या है? अद्वाराम, ये जेठालाल का पार्सल है, उसको देना है। अच्छा, लेकिन जेठालाल तो पुणे गया हुआ है, वो तो शाम को आएगा, तो उसको बाद में दे देना तुम। क्या है, हमें आते आते बहुत देर हो जाएगी। हाँ, चलो चलो, लवकर 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 लवकर। हाँ, हो। चलो बाय। दरवाजा बंद कर दी। हो? ये पार्सल अय्यर भाई के पास कैसे आया? अरे मला क्या माहित, मैंने तो पार्सल सोडी को दिया था। तेज? पर अय्यर बोल रहा था कि हाथी भाई ने उसे पार्सल दिया है। मतलब सोडी ने हाथी भाई को पार्सल दिया और हाथी भाई ने अय्यर को दिया। अरे देवा, काय चाललंय काय? इससे पहले कोई और आ जाए, हम लोग बाहर जाते हैं। लेकिन कहाँ जाए माधवी? अभी आपने बोल ही दिया है तो चित्रा मौसी को ही मिलकर आते हैं। गुड, चल चल। चल। अरे सॉरी अय्यर भाई। हाँ, ओके ओके। क्या मुसीबत है? सुंदरलाल ने जेठालाल को पार्सल भेजा और परेशान मैं हो रहा हूँ। हाँ, रंगा स्वामी। हाँ हाँ, एक मिनट। रंगा स्वामी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तिरुपति बालाजी, ये क्या हो गया? लगता है इसके अंदर जो चीज था वह टूट गया है। अब क्या करूं?
बबीता, बबीता, ये क्या हो गया? क्या हुआ ये? अरे तुम पार्सल लेके वापस आ गए? बबीता, मैं आत्माराम के यहाँ पर गया था। उसको कहीं बाहर जाना था, इसलिए उसने पार्सल लेने से इनकार कर दिया। वापस आ रहा था तब स्टेयर केस पर ये पार्सल मेरे यहाँ से नीचे गिर गया। What? हाँ, वो इसमें तो कुछ टूटने का आवाज भी आया है। Oh my God, अय्यर, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? कैसे गिर गया ये पार्सल? बबीता, अब इसमें मैं क्या करेगा? मेरे मोबाइल का रिंग बजा, मैं फोन उठाने गया तो पार्सल नीचे गिर गया। अय्यर, तुमने जानबूझ के तो नहीं गिरा है ना? बबीता, क्या कह रही हो तुम? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। ऐसा छोटा हरकत नहीं करेगा। कोड, तुम्हें पता है हाथी भाई ने कहा था इसमें बहुत कीमती चीज है। मेरे को मालूम है बबीता, लेकिन अब क्या करेंगे? इस पार्सल को खोल कर देखते हैं। फिर ऐसा ही चीज यहाँ पे अगर जो मिल गया तो वो ला कर इसमें रख देंगे। oh, भगवान, चलो। यार, इतनी अच्छी मूर्ति को तुमने तोड़ दिया? अरे बबीता, मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी तोड़ा है। हे भगवान, ये देखो, इसका सर भी अलग हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए पूरे इसके। तो ये इस मूर्ति के दोनों टांगे और पूंछ सब टूट गए। Oh my God. $80,000? बबीता, यह मूर्ति 80,000 की है। जेठालाल को पता चलेगा तो वह बिजली की ज्यादा मेरे ऊपर गिरेगा। मेरे को पहले से ही पता था कि जेठालाल का पार्सल है, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं डॉक्टर हाथी से ये पार्सल नहीं लिया था, तो तुमने ले लिया। अय्यर, टूटा तुमसे है तो अपनी गलती मुझ पर मत डालो। लेकिन अब क्या करेंगे? आई थिंक हमें जेठा जी को बता देना चाहिए। पागल, हाँ? हो जाएगा जेठालाल। तो फिर क्या करें? बबीता, एक काम करते हैं, ये मूर्ति जैसी थी वैसी जोड़कर वापस इसमें रख देते हैं। ओके। हाँ, होम स्वीट होम। थोड़ी देर भी घर से बाहर हो ना तो घर की ऐसी याद आती है। घर जैसी शादी कहीं नहीं है। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। अंजलि, मुझे जरा एक दो इम्पोर्टेंट ईमेल्स करने, मैं मेल करता हूँ, तब तक तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे लिए एक कप फर्स्ट क्लास चाय बना दो प्लीज। जो हुक्म मेरे सरकार, अभी लाई। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, ये क्या है? हाय। देखिए, मैंने कहा था ना अंजलि भाभी मेहता साहब घर पे वापस आ गए। हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन अय्यर ये क्या ले आया भाई इतना बड़ा? हाँ, अरे मैडम, ये जेठालाल का पार्सल है। वो क्या है, हमको बाहर जाना है। तो ऐसा हुआ। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, इतनी सी बात। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये पार्सल हम जेठा भाई के घर पहुंचा देंगे। अंजलि भाभी, ये पार्सल काफी कीमती है। क्या ये सुंदर भैया ने एक्स्ट्रा पैसा देके ये कोरियर से भेजा है अहमदाबाद से? तो जरा संभाल कर जेठा जी को दे देंगे प्लीज। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ये पार्सल एकदम संभाल कर पहुंचा देंगे। थैंक यू। अरे वो सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता छोड़िए। अय्यर, आओ यार, एक कप चाय पीते हैं। अरे नहीं, थैंक यू मेहता साहब, हम लोगों को बाहर जाना है, तो ये मैं वहां पर रख देता हूँ। क्या बात है बबीता जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? डिस्टर्ब हो क्या? नहीं, वो वो जरा... सर दर्द है अंजलि भाभी, बबीता को थोड़ा सर दर्द है। बबीता, हम लोग चले? ओके, बाय, सी या। बाय मेहता ठीक साहब। है ना? या श्योर। थैंक यू।
अंजलि, लगता है इस बार ये गंगा उल्टी बही है। मतलब? अरे मतलब क्या, सुंदर ने गिफ्ट भेजी है जेठालाल के लिए। मेरे ख्याल से पहली बार लाइफ में सुंदर ने जेठालाल के लिए गिफ्ट भेजी है। क्या तारक कुछ भी बोलते हैं। सुंदर भाई दया भाभी और जेठा भाई को सर आंखों पर रखते हैं। अच्छा, सर आंखों पे रखते हैं। अभी आप वो चाय का भगोना गैस पे रख दीजिए प्लीज। जो हुक्म जनाब। ये भगवान, इसकी बैटरी को भी अभी जाना था। चार्जर बैग में। यार ये अय्यर भी कैसे रख के गया ना, वायर कैसे निकालूं अब? ओह माय गॉड तारक, तारक क्या हुआ? जो नहीं होना था वो हो गया अंजलि, गिर गया। कैसे हुआ? इसकी किस्मत में लिखा था गिरना। I mean, क्या बताऊं कैसे हुआ अंजलि। वो अय्यर ने यहाँ रखा ना ये बॉक्स, तो मेरा लैपटॉप बैग यहाँ पड़ा हुआ था। पता नहीं किस तरह से रखा कि बॉक्स बैग के ऊपर आ गया। मुझे लैपटॉप चार्ज करने के लिए वायर चाहिए था, मैं बैग निकाल रहा था, उस चक्कर में गिर गया ये। हे भगवान तारक, आप कितने केयरलेस हैं। अंजलि, इसमें मेरे केयरलेस होने की बात कहाँ से आ गई? ये तो किसी से भी हो सकता था, तुमसे भी गिर सकता था ना। क्या तारक, अभी अभी बबीता जी कहकर गई कि सुंदर भाई ने एक्स्ट्रा पैसे देकर स्पेशल पार्सल भेजा, यानी जरूर कोई कीमती चीज होगी जो टूट गई गिर के। चलो मैं देखता हूँ अंदर क्या है। क्या देखते हैं तारक, किसी और का पार्सल ऐसे कैसे खोल सकते हैं? अंजलि, पार्सल में जो चीज थी वो तो टूट गई ना, तो अब पार्सल का कवर तोड़ना ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। देखने दो मुझे प्लीज। लेट मी जस्ट सी इट। तारक संभाल के, संभाल के। अरे अब क्या संभाल के जो। तारक संभाल के। अरे अब तो खोलना ही है ना इसे। माय गुडनेस। तारक ये क्या हो गया? अरे टूट गया भाई, दिख रहा है ना अंजलि। हे भगवान, कितनी प्यारी मूर्ति थी और कितनी बुरी तरह टूट गई है। हे भगवान। और सिर्फ प्यारी नहीं अंजलि, महंगी भी। 80,000 की मूर्ति थी। 80,000? हाँ। ओह माय गॉड तारक, अब क्या करेंगे? तारक, अब आप जेठा भाई को क्या जवाब देंगे? अंजलि, जेठालाल को तो मैं किसी तरह समझा दूंगा, लेकिन मैं भाभी को कैसे समझाऊंगा? मेरी नजरों के सामने तो उन्हीं का चेहरा आ रहा है। उनके सुंदर वीरा ने भेजी है गिफ्ट। भाई, सुंदर के शर्ट का एक बटन टूट जाए तो कितने टेंशन में आ जाती है वो, और पता चलेगा कि इतनी महंगी गिफ्ट टूट गई। क्या जवाब दूंगा मैं? पूरे मुझसे। अब क्या करें? क्या करे तारक? लैपटॉप की बैग ठीक से उठाते तो ये नहीं गिरता ना। अंजलि, अब इस बात करने का कोई फायदा नहीं है। हे भगवान, जेठालाल को कोई मुसीबत आती हो तो इस फायर ब्रिगेड को याद करता है, और इसी फायर ब्रिगेड ने मुसीबत खड़ी कर दी। कैसा धर्म संकट है ये तारक? एक्चुअली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी दुविधा तो जिंदगी में पहली बार आई है। जेठालाल को सच बता भी नहीं सकता, और झूठ बोलना तो मेरी फितरत में ही नहीं है ना अंजलि। अंजलि, एक काम करते हैं, मैं इस मूर्ति को ऐसे चिपका देता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर पैक कर देता हूँ वापस, जैसे कोरियर से सीधा बॉक्स आया, और जाके जेठालाल को दे देता हूँ। नहीं, नॉट अ गुड आइडिया अंजलि। मैं जेठालाल के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और एक्चुअली जेठालाल के साथ क्या, मैं तो किसी के भी साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या करूं? पूरे संडे का सत्यानाश हो गया। ये बस कर जेठिया, कितनी बड़बड़ करेगा? अरे जीवन में कुछ भी हो, हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जीवन में आधे से ज्यादा तकलीफें तो इंसान की सोच की वजह से होती है। तुझे पता है, जिसकी सोच कमजोर होती है उसको एक पानी का गड्ढा भी समुंदर जितना लगता है, लेकिन जिसकी सोच बुलंद होती है वो समुंदर को भी पानी का गड्ढा समझ के पार कर लेते हैं। इन्हें वो बराबर है बापूजी। बापूजी बराबर बोल रहे हैं।
बापूजी, मेरी माँ भी कहती है कि अगर हम मन से खुश हो ना तो पूरा वातावरण खुशखुशा लगता है, और अगर हम मन से दुखी हो ना तो पूरा वातावरण दुखा लगता है। ये सब आध्यात्मिक बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब बिना वजह 11,500 का चूना लगता है ना तो ए भाई, वो 11,500 रुपया तू मुझसे ले लेना है? बापूजी बात पैसे की नहीं है। तो क्या चूने की है? तू भाई क्या खड़ी है इधर, सर फटा जा रहा है। चाय बनाना कड़क फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ लाई। बापूजी, आप चाय पियेंगे? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। मेरा सर नहीं फट रहा है, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप चाय के साथ थोड़ा नाश्ता करेंगे? अरे नहीं नहीं, आज तो पूरा दिन कितना खाया है। कहाँ खाया है? ले, पूना की हॉस्पिटल से निकल के बाहर थोड़ा कुछ खाया, बस उतना ही। फिर कहाँ कुछ खाया है? पता है ना तुझे? हाँ। तो फिर क्यों पूछ रही है चाय के साथ कुछ खाएंगे? अरे खाएंगे ही ना भाई, पूरा पेट खाली है। ठीक है, मैं आपके लिए चाय के साथ गर्मा गर्म थेपला बना कर ला दूँ। हाँ जल्दी। हाँ, दया भाभी, आइए अंजलि भाभी। आइए आइए। आइए तारक। अरे मैं तो सेब है, क्या इतना बड़ा बॉक्स? कल हमारे घर पे खाना खाने आए थे, आज क्या रहने आ गए? मतलब ये क्या है इसमें, घर वखरी? घर वकरी नहीं भाई, बोझ है, बोझ उठा के घूम रहा है। किसका बोझ? तुम्हारा। हाँ मतलब तुम्हारे लिए पार्सल सुंदर ने भेजा है ना, तो डिलीवर करने आया हूँ। हाँ ये, अरे बाप रे, बहुत बड़ा बॉक्स भेज दिया सुंदर ने। हाँ उसका फोन आया था। एक मिला, मैं आपको मदद कर। इधर इधर टेबल पे थोड़ा सा। अरे सॉरी, छोड़ दे। वैसे ये पार्सल मेरा भी नहीं है, सुंदर का किसी दोस्त का है। वो अभी आता होगा इसे लेने के लिए। ये पार्सल सुंदर भाई के दोस्त का है? हाँ। चलो मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, बे अभी चाय बना रही है मेरे लिए, पीकर जाइए। मुझे घर जाकर ग्रीन टी पीनी है। हाँ भाई, जय जिनेंद्र जेठा भाई। हाँ भाई। अरे अरे सुनिए, अरे बहुत ज्यादा ही जल्दी में थे नहीं? अरे सुंदर ने बहुत बड़ा पार्सल भेज दिया। एक मिनट, लेकिन ये पार्सल की डिलीवरी तो भिड़े ने ली थी। ये मेहता साहब कहाँ से आ गए देने के लिए? अरे मेहता साहब दे जाए या भिड़े भाई, हमें तो अपना पार्सल मिल गया ना सही सलामत। पार्सल तो मिल गया, लेकिन अभी इसको लेने के लिए सुंदर का दोस्त आधी रात को ना आए तो अच्छा है। अब चिंता मत कीजिए, वो आधी रात को पार्सल लेने के लिए नहीं आएगा। मेरे सुंदर वीरा का दोस्त है। अरे सुंदर वीरा का दोस्त है, इसलिए तो चिंता हो रही है। क्या? क्या? क्या अभी बंद करो, फटाफट चाय बनाना भाई। हाँ, ओ भिलाई। ए मजदूर, क्या कर रही है? ये मैं बेडरूम में रख रही हूँ। वो मैं हूँ ना भाई, मैं रख दूंगा, तू चाय बनाना भाई। थैंक यू। चल चल अभी चाय बना भाई, चलो 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 चलो। क्या हुआ? पार्सल गिर गया। मत touchiए। आपने पार्सल गिरा दिया। अरे भाई मैंने नहीं गिराया है, ये तेरा लाडला टप्पू की वजह से गिर गया। क्या किया टप्पू ने? अरे ये तेरे टप्पू ने वो फटाका फूटता ऐसा जोरदार आवाज किया, तो मुझे लगा कि बॉक्स में से आवाज है, तो डर के मारे मैंने बॉक्स छोड़ दिया, मतलब छूट गया। लगता है पार्सल टूट गया।
मामूली घोड़ा है, मतलब था 100 पीस। मामूली नहीं, मूल्यवान था। देखिए, 80,000। 80,000? अरे इतनी कीमत तो सुंदर की भी नहीं है, पर उस गधे को ऐसा कीमती घोड़ा भेजने की जरूरत ही क्या थी, वो भी मेरे पते पर। मेरे वीरा का 80,000 का पार्सल अब 8 मिनट भी नहीं संभल पाए। अब मेरा वीरा मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे उसका दोस्त आकर पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। हेलो हेलो, आपके हाथ में घोड़ा है, हेलो कैसे बोलेगा? किसका नंबर है? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कौन? राकेश? बोलिए बोलिए राकेश भाई। हाँ हाँ हाँ, आपका पार्सल इधर आ गया है। जी जी, हाँ हाँ, वो सुंदर का फोन था जी। अच्छा, आप आ रहे लेने को? अच्छा, तो कहाँ तक पहुँचे आप? क्या? आप इतनी जल्दी ये सोसाइटी कंपाउंड में पहुँच भी गए? तो हाँ हाँ ओके, तो हमारा घर देखो, वो काम कीजिए आप, वो कंपाउंड में जो वो गोल डिजाइन बनी है ना, उसके बीचों बीच खड़े रहिए, तो आपको सामने एक लोखंड की सीढ़ी दिखाई देगी। तो उससे आप ऊपर आएंगे ना, तो सामने ही हमारा घर है। धीरे धीरे सीढ़ी से आइएगा, क्योंकि वो सीढ़ी थोड़ी तकला दी है, तो जरा संभल के आना। तो आइए। दया, वो आ रहा है, अब क्या करें? सोच लिया है, मैं आरती की थाली तैयार करती हूँ और दरवाजे पर उनका स्वागत करती हूँ और लंबी आरती गाऊंगी। अच्छा, फिर आप बताइए ना। अरे तू ऐसे उसका स्वागत करेगी तो वो तुझे पागल समझेगा। तो अभी वो आ गया। मैं ये पार्सल अंदर बेडरूम में रखता हूँ, तू दरवाजा खोल। ठीक है। अरे रुक, पहले मुझे इसे अंदर तो ले जाने दे, बाद में दरवाजा खोल। सॉरी। हाथ दे जरा, हाथ दे। छोड़ दे। गए? ये भगवान, ये घोड़ा भी सुंदर की तरह ही है, पनौती। बचपन से घोड़ा मुझे तकलीफ देते आ रहा है। बचपन में एक बार घोड़े पे बैठा था, गिर गया, दांत टूट गया। बड़ा होकर घोड़े पे रेस कोर्स में पहली और आखिरी बार पैसे लगे, पूरे महीने की कमाई घुस गई, और अभी भी ये घोड़ा ही परेशानी कर रहा है। आइए राकेश भाई, आइए, आराम से आइए। आ गए। आइए। वो पार्सल लेना है। हाँ पता है, हाँ, लेकिन अब बैठिए तो सही। हाँ लेकिन अर्जेंट है। फिर भी बैठिए। बैठिए। क्या है कि अर्जेंटली निकलना है, आज ही लंदन की फ्लाइट है। अरे आप जरा सांस तो लीजिए।
मुझे जरा जल्दी निकलना है, आज ही अभी मेरी लंदन की फ्लाइट है। अरे बाप रे, क्या करूं? सुंदर को फोन करूं? क्या जीजा जी, आपके हाथ से पार्सल गिर गया और घोड़ा टूट गया? अरे ऐसे कैसे गिर गया? अरे आप क्या छोटे बच्चे हो? जीजा जी, आपके हाथ में मेहंदी लगी है कि हाथ से पार्सल छूट गया? ये पार्सल 80,000 रुपए का है। अब आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जीजा जी, ये घोड़ा मेरे दोस्त को बहुत पसंद है और मैंने उसे कहा था कि अगर आज रात तक मैंने तुझे घोड़ा नहीं दिया तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। ये घोड़ा लेकर ही उसे लंदन जाना था। अब 2 लाख रुपए लेगा नहीं तब तक वो लंदन जाएगा नहीं। और अगर वो आज लंदन नहीं जाएगा तो उसकी लंदन की टिकट के 40,000 भी आपको देने पड़ेंगे। मतलब अब आपको 2,40,000 रुपए देने पड़ेंगे। माय डियर जीजा जी, वैसे तो मेरा दोस्त बहुत शरीफ दिखता है पर बहुत गुस्सा वाला है असल में। अगर उसे पता चल गया कि आपने उसका घोड़ा तोड़ दिया है तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे मुक्का मारकर आपके दांत भी तोड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत न टूटे तो क्रिकेटर जैसे जाली वाली हेलमेट पहनते हैं वैसी ही हेलमेट पहनकर उसके सामने जाना और चुपचाप उसके हाथ में 2,40,000 रुपए रख देना, समझा? नहीं नहीं, सुंदर को फोन नहीं करना है। फोन ही स्विच ऑफ करके रख देता हूँ। क्या करूं? घर में क्रिकेट का हेलमेट भी नहीं है। एक काम करता हूँ, घोड़े को चिपका के पार्सल जैसा था वैसा पैक करके दे देता हूँ। ये अच्छा है। अब बताइए, अब क्या लेंगे? चाय, शरबत, नाश्ता? नहीं थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मुझे एयरपोर्ट पर अर्जेंट पहुंचना है वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आप प्लीज मेरा वो पार्सल ले आइए ना। हाँ, 1 मिनट, पार्सल अंदर ही है। आप बैठिए, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। पापा अब क्या करें? घोड़ा चिपका कर देने की बात करूंगा तो दया मानेगी नहीं। उसके सुंदर वीरा की चीज है ना, जरा आइडिया से बात करनी पड़ेगी। सुनिए, राकेश भाई को 80,000 दे दे। दया, 80,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ले, तो हम नहीं देंगे तो मेरे वीरा सुंदर को देने पड़ेंगे। और मेरा वीरा क्यों दे? मूर्ति तो हमारे घर में टूटी है ना। बराबर है दया, मूर्ति हमारे घर में टूटी है तो हमें ही देने चाहिए पैसे। वो मैं दे दूंगा ये राकेश भाई को, लेकिन अभी राकेश भाई को पैसे की नहीं पड़ी है। अभी वो मूर्ति की राह देख के बैठे हैं। अभी ऐसे में हम ये टूटी हुई मूर्ति उनके सामने लेकर जाएंगे, उनका दिल चूर चूर हो जाएगा टूट के। अब क्या करें? देख दया, एक आइडिया है मेरे पास। ये मूर्ति को चिपका के जैसे पार्सल आया था ऐसे पैक पुक करके उनको दे देते, फिर कल मैं सुंदर को 80,000 भिजवा दूंगा। क्या है? नुकसान हमसे हुआ है तो भरपाई भी हमें करना चाहिए ना। वाह, कितने उच्च विचार है आपके। पता। लेकिन ये घोड़ा चिपकाएंगे कैसे? चिपकू गम से। बराबर बराबर। तो सुन, मैं ये घोड़ा चिपकाता हूँ, तब तक तू उनको चाय नाश्ते में बिजी रख। अच्छा। अंजलि, ये मैंने ठीक नहीं किया। अरे नहीं करना चाहिए था मुझे ये। जेठालाल का खास दोस्त हूं मैं, और कितना मानता है मुझे जेठालाल। मेहता साहब, आप मेरे फायर ब्रिगेड हो और मैं हूं के। और बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है अंजलि, लेखक हूं मैं। अपने विचारों से साहित्य का सृजन करता हूं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कहता हूं, और दर्पण दर्पण कभी झूठ बोलता है। और हद है, कैसी सिचुएशन आ गई अंजलि के मुझे झूठ बोलना पड़ा। तारक, आपके दिल का बोझ मैं समझ सकती हूँ। मुझे तो लगता है आप जेठा भाई को जो कुछ भी है ना सब सच बता दीजिए। अंजलि, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं जेठालाल को सच बता देता हूं।
नहीं अंजलि, अभी सुंदर का दोस्त वो पार्सल लेने के लिए घर आया हुआ है। कहीं मेरे सच बोलने से सब कुछ गड़बड़ न हो जाए। क्या करूं? अरे राकेश भाई, अब तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, थोड़ा तो नाश्ता कीजिए प्लीज। देखिए एक्चुअली मुझे काफी देर हो गई है। हाँ, अगर मैं एयरपोर्ट टाइम पर नहीं पहुंचा ना तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो प्लीज आप मेरा पार्सल ले आएंगी? हाँ हाँ, आ रहा है पार्सल, आ ही रहा है। आ गया पार्सल, आ गया। बाजू बाजू बाजू, दे बाजू। Great. करूँ मुझे नहीं, ठीक है। आराम से आराम से। हेलो, मैं जेठालाल गड्ढा, सुंदर के जीजा जी। आप राकेश भाई? हाँ, मैं राकेश। मैं जरा इसे एक बार खोल के देख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दया, क्या क्यों नहीं? अभी तक वो चिपकू गम ठीक से सूखा भी नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं क्या कहता हूँ, इसको खोल के देखने की जरूरत क्या है? मतलब यह पार्सल जैसे हमको मिला वैसे ही पेटी पैक आपको दे रहे हैं। और आपका वो प्लेन भी है ना, तो आपको जल्दी है तो आप निकलिए। नहीं मतलब घर जाके घर वालों के साथ खोल के देखना, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि काफी कीमती मूर्ति है, तो एक बार देख ही लेता हूँ। अच्छा, इसमें मूर्ति है? हाँ, मूर्ति तो है घोड़े की। हाँ, वो सुंदर ने फोन में बताया था, बराबर। वो घोड़े की मूर्ति है ना इसमें जी। देखिए, ये बॉक्स मैं खुद आपको खोल के दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? पहले आपको यह नाश्ता करना पड़ेगा। अरे आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पे पहली बार आए और आपने अभी तक कुछ नाश्ता नहीं किया। हाँ। ये बॉक्स मैं आपको तभी खोल के दिखाऊंगा जब भी आप नाश्ता करेंगे। वो मैं प्लेन में खा लूंगा। अरे अरे भाई, प्लेन में तो बहुत टाइम के बाद नाश्ता मिलेगा। हाँ, मैं भी एक बार लंदन गया था, मुझे पता है। देखिए अभी क्या है, अभी पहले आप एयरपोर्ट जाएंगे, उधर सामान वामान चेकिंग करेंगे, फिर प्लेन में जाके बैठेंगे। प्लेन में 2-3 घंटा बैठने के बाद प्लेन ऐसे उड़ने के लिए पहले तो रास्ते पे चलेगा। ऐसे आप ऐसे बैठे हो, टुकुर 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 टुकुर, हम लोग उधर बैठे अंदर, टुकुर टुकुर चलता है चलता है चलता है। तभी वो जब प्लेन रास्ते पे चल रहा होता है, तभी वो प्लेन का स्टाफ वो सब समझाते हैं। 2 द्वार पीछे की तरफ है, 2 द्वार से बीच, थोड़ा बाजू हटना लग जाए। 2 द्वार से बीच में होते हैं और 2 द्वार आगे होते हैं। पीछे नहीं, आगे आगे। अरे भाई, पैसेंजर लोग ऐसे बैठे ऐसा मुंह करके, और स्टाफ जो है वो ऐसे खड़ा होता है, और ड्राइवर उधर होता है ना। प्लेन का आगे का भाग इधर होता है। वो बराबर है, मैं बोल रहा हूँ बराबर है भाई, शांति रखना जरा। सॉरी हो। हाँ, तो 2 द्वार आगे की तरफ है। ये सब समझाते हैं, फिर को जैसा हो जाए ऐसा कुछ, और फिर ऐसा हो सब बताते हो, फिर बैठ जाते हो लोग भी ऐसा पट्टा बांध के। फिर प्लेन ऐसा उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। प्लेन ऐसा उड़ता है, हम लोग ऐसे हो जाते हैं ऐसा। फिर वो प्लेन आकाश में जाके स्थिर होता है। उसके आधे 1 घंटे बाद वो लोग नाश्ता देते। बोलो। वो भी आप जाग रहे होंगे तो। अगर आप सो गए तो गए, उठाते नहीं हो लोग, ऐसे चुपचाप आके। ये क्या बाजू वाले प्लेन वाले को? अरे भाई, प्लेन बड़ा होता है क्या, ऐसे 1 सीट 2 सीट 3 सीट गली, 1 सीट 2 सीट 3 सीट गली, 1 सीट 2 सीट 3 सीट खत्म। तो ऐसा 3-3 सीट का ऐसा पूरा कंपार्टमेंट होता है ऐसा। तो उधर वो जो लास्ट होता है ना, वो थोड़ा दूर होता है, तो इसलिए ऐसा वो लोग फेंकते हैं, अनाज फेंकते हैं। इसलिए
आप क्या है इधर नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ मुझे पता है। अच्छा, आपको ये बॉक्स खोलना ही है? हाँ। ठीक है। दया, हाँ? चाकू ला। चाकू? अरे बॉक्स खोलने के लिए। लाई। मैं खुद खोल लूंगा। संभल के। वाओ, सुबह। सच में क्या मस्त घोड़ा है, नहीं दया? ऐसा लग रहा है अभी एकदम रेस में दौड़ने लगेगा ऐसे। अरे ऐसा दौड़ेगा कि पहले नंबर पे आएगा। हाँ। टू गुड। संभल के। संभाल के, एकदम संभाल के रखना। मैं टेप लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं रास्ते में ही लगा दूंगा। थैंक यू। संभाल, हाँ, ठीक है। संभाल के ले जाना। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। अरे मूर्ति टूटे नहीं, ध्यान से। हाँ हाँ। गए। गए और हम बच गए। अंजलि, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मैं जेठालाल को जाके सब सच बता देता हूँ। जो होना होगा सो होगा। अंजलि, लगता है जेठालाल आ गया। ऑल द बेस्ट। अय्यर, तुम इस वक्त? मैं दादा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये बताओ क्या हुआ? आओ। हाँ, बोलो। क्या है मैं दादा, आज मेरे हाथ से एक छोटा सा गलती हो गया। छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। क्या हुआ क्या ये? मैं दादा, आप तो राइटर हैं। अरे तो मैं राइटर हूँ, मतलब मैं तुम्हें गलती, मिस्टेक, फॉल्ट, एरर, त्रुटि सारे के सारे पर्यायवाची बताऊं? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ मैं दादा कि जेठालाल का जो पार्सल था ना, उसमें एक घोड़ा था। ब्लैक हॉर्स का स्टैचू था। वो मेरे हाथ से टूट गया। क्या? अय्यर, वो मूर्ति तुमने तोड़ दी? I mean, तुमने वो मूर्ति तोड़ दी? हाँ मैं दादा, कि मैं जेठालाल का पार्सल लेकर स्टेयरकेस पर जा रहा था तो और आया तो वो मूर्ति टूट गया। ओह गॉड, क्या अय्यर तुम भी? और मैं समझ रहा था कि अय्यर भाई। डॉक्टर आदि? अरे डॉक्टर आदि, आप तो बाहर जाने वाले थे। नहीं जा पाया, लेकिन आपके घर पे गया था। वहां पता चला आप मेहता साहब के घर पे हो, तो यहाँ आ गया। अय्यर भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे सिर पे एक बोझ है। तो ऐसा क्या हो गया डॉक्टर हाथी? वो क्या है ना मेहता साहब, आज मेरे पास एक जेठा भाई का पार्सल आया था, गलती से मेरे से टूट गया। क्या? वो हुआ यूं,
सॉरी अय्यर भाई, मेरी गलती का मेरे दिल पे मेरे वजन से ज्यादा बोझ है। आई कैन अंडरस्टैंड। पता नहीं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जेठा भाई से ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मेहता साहब, अब आप ही कुछ मदद करो। देखिए डॉक्टर आतिफ, वो आतिफ रहा, कहाँ घूम रहे हो यार? और मैं तुम्हारे घर गया था, पता चला आप अय्यर के घर गए हो। अय्यर के घर गया तो बबीता जी ने बताया आप यहाँ मेहता साहब के घर आए हो। सोडी, मैं तो कुछ काम से आया था, पर तुम किस काम से आए हो? आज मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती होगी और इसके लिए मैं ये सॉरी कार्ड भी लेके आया हूँ। सॉरी का कार्ड किसके लिए? तो यार अपने जेठा पर आकर लिए। जेठालाल के लिए सॉरी का कार्ड? क्यों? वो क्या है ना, तड़क 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 तड़क। क्या है जोड़ी? तड़क तड़क तड़क, थोड़ा खुल कर बोला। अरे यार, वो जेठा परा का कोई पार्सल हमारे घर पे आया था और उसके अंदर एक घोड़े की मूर्ति थी। वो बाय मिस्टेक मुझसे तड़क तड़क तड़क। हाँ? सोडी, वो घोड़ा तुमने तोड़ा और मुझे चिपका दिया? ये तो गलत बात है। आई एम सॉरी हाथीपरा, मैं सुबेरे से बहुत टेंशन में हूँ और मालूम है ये टेंशन मुझे खाए जा रही है। एक घुट पानी नहीं पिया मैंने। आप सबके सामने तो सच बोल दिया, अभी जेठा परा को सच कैसे बोलूं? ओ मेहता साहब, आज आप प्लीज मेरे भी फायर ब्रिगेड बन जाइए ना। तो बताइए अभी क्या करें? वो हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप सब लोग यहाँ पे एक साथ? हाँ बेटा, सबको इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि तुम्हारे हाथों से वो जेठालाल के पार्सल की मूर्ति टूट गई थी ना, इसलिए। आपको कैसे पता चला? बताइए ना, आपको कैसे पता चला? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ बेटा कि मुझे कैसे पता चला। तो देखा दोस्तों, ये है गंगोत्री। यहां से निकली है मूर्ति की गंगा। भाई बेटे, तुमसे मूर्ति टूटी और तुमने चिपका के दे दी सोडी को। सोडी से भी गलती से वो मूर्ति टूट गई तो सोडी ने दे दिया डॉक्टर हाथी को। अब भाग के देखिए कि डॉक्टर हाथी के पेशेंट से भी वो मूर्ति टूट गई, उन्होंने चिपका के दे दिया अय्यर साहब को और अय्यर साहब ने ढूंढा मुझे और मुझे चिपका दिया। अरे देवा। लेकिन अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? हम सारे लोग जाएंगे और जेठालाल से माफी मांगेंगे। मेहता साहब, हम सब लोग तो ठीक है, लेकिन आप क्यों जेठालाल से माफी मांगेंगे? अरे मुझे तो सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए अय्यर, क्योंकि भिड़े के घर से ये जो झूठ की गंगा बही, इसमें मैंने भी अपने हाथ धो लिए। आप भी? कभी? अरे हुआ यूं अय्यर कि जब तुम वो बॉक्स रख के गए, तुमने लैपटॉप पे इस तरह से रखा था कि मुझे निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मैंने खींच के निकाला, वो बॉक्स गिर गया और टूट गया। तो जब देखा कि इतनी महंगी मूर्ति है, तो मैं भी तुम लोगों की तरह बेवकूफी कर बैठा और जिंदगी में पहली बार अपने परम मित्र के साथ बेईमानी की और वो मूर्ति चिपका के मैं उसके घर दे के आ गया। और वो मूर्ति असल में सुंदरलाल के दोस्त की है, जो अब लेने आ रहा होगा। अरे बाप रे, फिर तो हम तीनों के गुनहगार हो गए। जेठा भाई, सुंदर और सुंदर का दोस्त। एक काम करते, हम सभी जाकर जेठालाल से माफी मांगते। क्या है, हम सब जाकर माफी मांगेंगे ना, तो क्या है, उसका गुस्सा बट जाएगा और इससे हम सबका प्रायश्चित भी हो जाएगा। सही बात है। हाँ चलो भाई, चलो चलो यारो। मैं क्या कहती हूँ, एक बार फोन करके सुंदर को सब सच बता दे। जरूर। फोन। अभी नहीं, फिर कभी। अच्छा मौका मिलते ही मैं खुद उससे फोन कर दूंगा। अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा? जेठालाल। अरे मेहता साहब आइए आइए। अरे हाथी भाई, भिड़े, अय्यर भाई, आइए आइए आइए। हाँ बैठिए ना। नहीं, यही ठीक है। क्या बात है, आप सब लोग कुछ टेंशन में लग रहे हो? जेठालाल, असल में तुमसे एक बात करनी थी जेठालाल। वो जो पार्सल में लेके आया था ना तुम्हारे घर पे,
उसमें जो मूर्ति थी जेठालाल, वो मेरे हाथ से टूट गई थी। क्या? हाँ जेठालाल, और मूर्ति टूटने के बाद मैं इतना टेंशन में था कि मुझे लगा मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, तो मैंने उस मूर्ति को चिपका दिया और चिपका के पार्सल ज्यों का त्यों पैक करके तुम्हें वापस दे दिया। मतलब मेहता साहब, आपने मुझे टूटी हुई मूर्ति दी? एक्चुअली जेठालाल क्या हुआ कि मेहता साहब से पहले वो मूर्ति मेरे हाथ से टूट गया था। क्या क्या? जेठा भाई, वो अय्यर भाई से पहले वो मूर्ति मेरे एक पेशेंट से टूट गई थी। और जेठा प्रा, हाथी प्रा से पहले वो मूर्ति बाय मिस्टेक मुझसे टूटी थी। यार ये लो कार्ड। कार्ड? ये सॉरी कार्ड है। आई एम सॉरी। ओ पिड़ू, तू नहीं बोलेगा? हाँ बोलूंगा ना। एक्चुअली जेठालाल, थोड़ी से पहले वो मूर्ति मेरे से टूटी थी। आई एम सॉरी। एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जेठालाल मैं समझाता हूँ। हाँ प्लीज। असल में हुआ यूं कि सबसे पहले वो जो पार्सल है वो और इस तरह से वो पार्सल मैं तुम्हें देके गया। मतलब कुल मिला के मूर्ति कितनी बार टूटी? 5 बार। 5 बार नहीं मेहता साहब, 6 बार। नहीं 5। छठी बार मुझसे टूटी। वो मेहता साहब, आप मुझे मूर्ति दे गए ना? हाँ। तब। पर जेठा भाई, आपसे मूर्ति कैसे टूटी? अरे वो क्या हुआ कि ओ जेठा प्रा, ओ वेलकम टू तोड़फोड़ क्लब। थैंक यू जी, थैंक यू। हम गोकुलधाम वासी एक साथ मिलकर त्योहार मना सकते हैं, तो एक साथ मिलकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते? सही बात है। लेकिन जेठालाल, अब तुम सुंदर के दोस्त को जवाब क्या दोगे? हाँ मेहता साहब, उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने उसको मूर्ति ही दे दी। मतलब कैसे? आप लोगों की तरह चिपका कर, और उसे बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन हमारी अंतरात्मा को तो पता है ना कि हमने गलत किया है। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाभी। देखो जेठालाल, गलती तो सबसे हो जाती है, हम सबसे हुई, लेकिन सामने वाले का नुकसान करके उस गलती को छुपाना तो गलत बात है। ये तो अपराध है। अरे गलती स्वीकार करने का साहस हिम्मत वालों में होता है, और जब गलती करें तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं सुंदर को फोन करके सारी हकीकत बता देता हूँ। यस। नहीं जेठालाल, मतलब हम सब मिलकर सुंदर से माफी मांगेंगे। मूर्ति तोड़ने में हम सबका भी योगदान है। आप सुंदर भाई को फोन कीजिए, लेकिन फोन स्पीकर पर रखिएगा। बहुत मजा आया उस बार तो। अरे माय डियर जीजाजी का फोन। हेलो माय डियर जीजाजी, मेरे दोस्त को पार्सल दे दिया? हाँ सुंदर, वो तुम्हारे दोस्त को पार्सल दे दिया है, लेकिन लेकिन क्या जीजाजी? वो जो पार्सल में मूर्ति थी ना, वो थोड़ी मुझसे टूट गई। क्या? ये क्या कह रहे हो जीजाजी? जीजाजी, आपको एक मूर्ति संभालनी नहीं आती?
अरे 80,000 रुपए की मूर्ति थी। अरे तोड़ने से पहले सोचना था। अरे भाई वो जानबूझ के थोड़ी तोड़ी है, वो गलती से टूट गई। अरे आपने तोड़ी या गलती से टूटी, जो भी है मूर्ति तो टूट गई ना। अब उसका नुकसान कौन भरेगा? हम सब भरेंगे भाई। सब लोग मिलकर भरेंगे। अरे जीजा जी, आपने एक मूर्ति तोड़ने के लिए कितने लोगों को बुलाया है? अरे सुंदर, हेलो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हुआ यूं, ये है सारी कहानी। सुन लिया भाई, तो ये जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो हम सब मिलकर भरपाई कर देंगे। तुम बस खाली हम सबको माफ कर दो, ताकि हमारे सर पर ये जो बोझ है वो हल्का हो जाए। प्लीज जरा। हाँ प्लीज प्लीज सुंदर भाई। सॉरी सॉरी, हाँ सुंदर, हम सबकी ओर से सॉरी। और सुंदर भैया सॉरी। एक मिनट जीजा जी, राकेश ने आपको मूर्ति के 80,000 रुपए दिए? अरे नहीं भाई नहीं, 1 रुपया नहीं दिया उसने, और उसने पैसे की कुछ बात ही नहीं की है भाई। बस तो फिर आप सब लोग टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। आप लोगों को मुझे 1 रुपया भी नहीं देना है। क्या मतलब? ना भाई ना बोल रहा तो मतलब क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं देना है, नहीं देना। 1 मिनट वीरा, मतलब सारा नुकसान तू अकेला भरेगा? अरे नहीं बेना, दरअसल बात क्या है कि वो राकेश अहमदाबाद आया था, तब उसने ये घोड़े की मूर्ति देखी थी। हाँ। और फिर मुंबई पहुंचकर उसने मुझे कहा, यार सुंदर, वो मूर्ति तू दुकान से खरीद कर मुझे भेज दे, मैं फौरन पैसे भेज दूंगा। लेकिन मुझे डाउट था कि शायद वो पैसे नहीं भेजेगा, और इसीलिए मैंने उसके बदले आपके पते पे पार्सल किया और उसको 80,000 की ओरिजिनल मूर्ति की जगह 800 रुपए की डुप्लीकेट मूर्ति पार्सल कर दी। ये डुप्लीकेट मूर्ति थी भाई, 800 रुपये की। ओ 80,000 की नहीं। हाँ भाई। और मैंने उसको फोन करके बोल दिया कि मैंने जीजा जी के पते पे मूर्ति भेज दी है, तुम उनको 80,000 रुपए दे के मूर्ति ले लेना। तो उसने कहा, हाँ मैं माय डियर जीजा जी को पैसे दे दूंगा। बोलो, खोद्यो पहाड़ ने निकले उंदर। अरे डोंगर बखून उंदीर निघाला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे एक मिनट, आइए भैया शांति रखिए 1 मिनट। अरे सुंदर, तू मुझे ये बता, अगर वो राकेश ने सचमुच इधर 80,000 दे दिए होते तो उसी 80,000 से ओरिजिनल मूर्ति खरीद कर उसे लंदन भेज देता। और लंदन भेजने का कुरियर का खर्चा कौन देता? आप। मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? अरे जेठालाल, राकेश ने 80,000 रुपए दिए नहीं है, मूर्ति हमें लंदन भेजनी नहीं है, फिर क्या मैं क्यों दूं? ये क्या हो रहा है? चलो 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 माय डियर जीजा जी, माय डियर बहना, सब लोगों को गुड नाइट, बाय बाय। बाय वीरा, बाय। ओके भाई, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो जेठालाल, अंत भला तो सब भला। सही बात है मेहता साहब, हमारे दिल से बोझ उतर गया। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और नुकसान का पैसा देने से बच गए हम लोग भाई। वीरा भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर नीयत अच्छी हो तो सब अच्छा ही होता है। आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है दया भाभी के आदमी की नीयत तो साफ होनी चाहिए। देखिए ना, आज भी हम सबको पता चल गया कि अगर आदमी से गलती हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। सही बात है। चलो भाई फोन करके कुछ आइसक्रीम मंगा, जरा पार्टी करते हैं। जल्दी मंगाइए।